इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज की तरफ बढ़ा जाए और सबसे पहले हर्षदा से जाना जाए वोडाफोन आइडिया रिलेटेड सारे अपडेट्स। हर्षदा, क्या सीन है? तो आज वो 18,000 करोड़ का मेगा मैसिव एफपीओ खुलता हुआ दिखाई देगा और उससे पहले एंकर बुक के डिटेल्स की जानकारी हम आपके सामने रखना चाहेंगे क्योंकि कई सारे नामी विदेशी और भारतीय निवेशक दरअसल इस एफपीओ का हिस्सा बन रहे हैं। याद रखिएगा, ये सबसे बड़ा एफपीओ इंडियन हिस्ट्री में उभर कर आएगा, लेकिन एंकर इन्वेस्टर्स जिन्होंने अपना पैसा कमिट कर दिया है वो अब डिटेल सामने आएंगे। यहाँ पर जीक्यूजी, मॉर्गन स्टैनली, फिडेलिटी जैसे बड़े नाम हैं, लेकिन कितना पैसा कौन कमिट कर चुका है वो आपके सामने अब आ रहा है। जीक्यूजी ने 1348 करोड़ तक का पैसे इसमें डाले हैं। फिडेलिटी ने 774 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट किया है। रेड व्हील फंड करीब 281 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करता हुआ। ऑस्ट्रेलियन सुपर नाम का एक फंड है जो करीब 130 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है और एसडीएपीजी इमर्जिंग मार्केट इक्विटी फंड करीब 231 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये वो विदेशी नाम है। इसके अलावा यहाँ पर ट्रू कैपिटल नाम की एक एंटिटी ने 331 करोड़ तक का निवेश किया है। शामक इन्वेस्टमेंट ने करीब 115 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर आप डोमेस्टिक फंड्स में देखें, जो सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन है वो मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड की तरफ से आया, करीब 500 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट, और क्वांट मिड कैप फंड ने भी करीब 149 करोड़ तक का निवेश किया है। ये वो एंकर इन्वेस्टर्स के डिटेल्स आपके सामने। ओके, इफ सक्सेसफुल, इतिहास का सबसे बड़ा एफपीओ सामने खड़ा है। बिल्कुल सही है। यस बैंक ने इससे पहले 15,000 करोड़ रुपए जुटाए थे। उससे बड़ा, उससे छोटा था ओएनजीसी, 10,500 करोड़ रुपए का। देखते हैं, एंकर इन्वेस्टर बुक तो अच्छी है। शर्मिला, एफपीओ कट ऑफ पे लगाओगे नहीं लगाओगे? अब ये जो फंड रेस है तगड़ा है। 20,000 करोड़ रुपए ये इक्विटी इशुएंस है, 25,000 करोड़ रुपए डेट से रेज करेंगे, कुल मिलाकर 45,000 करोड़ रुपए जुटाना चाहते हैं। तो नियर टर्म के लिए तो हालात सुधर जाएंगे। हाँ, लॉन्ग टर्म चैलेंजेस जस के तस है, पर 11 रुपए पे एफपीओ, इस तरह की एंकर बुक, बाकी समीकरण देख के लगाने का मन या नहीं? नॉट रियली, क्योंकि मुझे लगता है कि काफी अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में। टेलीकॉम एज अ स्पेस मुझे बहुत पसंद है, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि ये उनके नियर टर्म वरीज इससे सॉल्व होंगे और जाहिर सी बात है कि इतने अच्छे नाम इसमें अट्रैक्ट हुए हैं तो एफपीओ होपफुली भर ही जाएगा। उसके हिसाब से उन्होंने तैयारी की होगी। बट ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी, टेलीकॉम एक ऐसा सेक्टर है जो इतना कैपिटल इंटेंसिव है कि हर 2-3 साल उनको एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है टू रियली रैंप अप देयर सर्विसेज। उसके साथ साथ अगर आप नंबर्स देखेंगे जो मंथ ऑन मंथ आते हैं कि किस तरह के एडिशंस हुए हैं, तो भारतीय एयरटेल एंड जियो के नंबर्स बढ़ रहे हैं और जो आ रहे पीपल आर स्विचिंग टू देयर सर्विसेज आर यूजर्स ऑफ वोडाफोन आइडिया, क्योंकि वहां पर नंबर्स घट रहे। तो मेरे हिसाब से शायद ये थोड़ा लेट उन्होंने किया है और उनको थोड़ा इस सब चीजों से निकलने में समय लग सकता है। दिस इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप, तो आई वुड रियली जस्ट क्लियरली अवॉइड। और बेहतर कन्विक्शन वाले विकल्प हैं तो शर्मिला की रिकमेंडेशन तो भाई दूर रहने की है, एफपीओ में सब्सक्राइब ना करें। खैर, अब छोड़ते हैं स्टॉक को। आज का बिहेवियर कैसा है उस पर जाएंगे, तो कभी बाजार खुलने के बाद तो किसी टेक्निकल एक्सपर्ट से भी चर्चा कर लेंगे पोजीशनिंग रिलेटेड। लेकिन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आए जिसमें टाटा कम्युनिकेशन और कई सारे और हैं। पहले टाटा कम्युनिकेशन की बात, सतपथे साहब आप चार्ट रेडी रखना, आपके पास आता हूं। हर्षदा, कैसे लग रहे हैं नंबर्स? क्वार्टरली आधार पर अगर आप आशीष देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी में एक जंप है, लेकिन ऑपरेशनली नंबर्स इतने कुछ खास अच्छी तस्वीर नहीं पेश कर रहे। बहुत ही एवरेज परफॉर्मेंस है। तो मुनाफा 7 गुना बढ़कर जरूर आया है। ये 7 टाइम्स बढ़ा है, यानी कि 322 करोड़ के आसपास आता हुआ। यहाँ पर ऑफ कोर्स लोअर एक्सेप्शनल कॉस्ट का फायदा मिला है और टैक्स एक्सपेंस भी इस क्वार्टर में कम था, तो वहां से हम देख रहे हैं वो इन्फ्लेटेड नंबर। रेवेन्यू फ्लैट है, सिर्फ 1% तक की बढ़त देखने को मिली है। लेकिन अगर आप इबिटा लेवल देखें तो 7% की गिरावट, 1057 करोड़ का वो फिगर कंपनी ने डिलीवर किया है और मार्जिन इस क्वार्टर में भी थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट हुए, 18.6% के आसपास यहाँ पर मार्जिन आते हुए दिखाई दिए हैं। तो नंबर्स, प्रॉफिटेबिलिटी में ऑफ कोर्स वो इन्फ्लेटेड फिगर है, लेकिन बहुत ही एवरेज क्वार्टर कंपनी के लिए उभर कर जरूर आया है। हाँ, साल दर साल दिक्कत में भाई सीक्वेंशली देखना चाहिए आमतौर पर इस तरह की कंपनीज को। तो सीक्वेंशली भी मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो दिक्कत वाले नंबर्स हैं टाटा कम्युनिकेशन के। सतपथे साहब, बेचोगे या नहीं बेचोगे? आशीष जी, देखिए मेरे हिसाब से रिजल्ट के पहले इसमें अच्छी खासी बिकवाली हो चुकी है। अगर आप चार्ट देखें
तो 2100 के आसपास का हाई था, 2100 से लेके 1880 तक ये करेक्ट हुआ है। लेकिन अभी भी लगता है कि थोड़ा आप कह सकते हैं कि थोड़ी स्टीम बाकी है, थोड़ा वीकनेस और आ सकता है। प्रोबेबली ये जो वीकनेस है ये गैप डाउन में ही भर जाएगा। तो सपोर्ट कहाँ है मेरे हिसाब से 1850, ये इसका 100 डीएमआई है। अगर वो भी टूटता है तो ज्यादा से ज्यादा 1820, तो आप पकड़ के चले 1850 से लेके 1820, ये वो स्तर होगा जहां पे अगर किसी ने शॉर्ट किया है उसको कवर करने का एक मौका मिलेगा। मेरे हिसाब से आज जो भी मंदी होगी ये आज के लिए खत्म हो जाएगी। तो आज जो भी डिप मिलेगा अगर अपने लेवल के आसपास, तो मुझे लगता है वहां से एक कॉन्ट्रा बाय या आप कह सकते हैं कि एक रिवर्स पुल बैक मिलेगा। बट एट द सेम टाइम आशीष जी, पुल बैक कहां तक आएगा मेरे हिसाब से 1900 से लेके 1920 तक। तो आप कह सकते हैं 1800 से लेके 1900, ये मोटा मोटी इसमें रेंज होगी, आज डाइजेस्ट होगा। वही साहब, गिरावट में दरअसल अब शायद खरीदारी वाला स्टॉक है। नंबर्स खराब होंगे पर स्टॉक ऑलरेडी खासा वीक इन नंबर्स को अप्रोच कर रहा था। इंटरेस्टिंग, देखते हैं बिहेवियर।